ध्यान दे के देखो इधर, संस्कृत में मंगलम पाठ है। संस्कृत बतलाए थे कौन खरीदना है, वो सब संस्कृत खरीदा है ना, वो अपना पाठ खोल लो मंगलम। आज फर्स्ट दिन है ना, तो फर्स्ट दिन है तो कामना करो कि पूरा साल अच्छी तरह निकले बिना लौर लाठी के। बुझा गई? नहीं तो लौर लाठी चलेगा। इसलिए आज कोई भी पूजा पाठ यज्ञ कोई भी चीज कराया जाता है तो उसमें मंगलम की कामना की जाती है। मंगलम यानी मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो। कहीं जाओगे तो रेलवे स्टेशन पर क्या लिखा है, आपका यात्रा मंगलमय हो ना। ये हिंदुस्तान है ना, में हैप्पी जर्नी के बाद नहीं थे। तो मंगल हो, आपका ये पूरा साल मंगलमय रहे। ध्यान दे के इधर देखो, मंगलमय रहे, अच्छी तरह चले, डंटा नहीं चले, इसके लिए कामना किया जाता है ना। पूरा साल अच्छी तरह पढ़ो, तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले ही संस्कृत में, संस्कृत देव भाषा है, देवताओं की भाषा है ना। इस देवताओं की भाषा में देवता लोग क्या करते हैं, मंगल ही करते हैं। इस भाषा में जो भी चीज लिखा जाता है सत्य वचन लिखा जाता है, गलत नहीं। ये कोई इंग्लैंड नहीं है कि यहाँ पर हैप्पी जर्नी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फलना डे करोगे, गलतियों बोलोगे। इस संस्कृत भाषा में गलत नहीं होता है। इसमें जो भी कहा जाएगा वो सत्य कहा जाएगा, सच्ची घटना का ही इसमें वर्णन होता है। इसमें है पहला मंगलम में शुरू होता है। ये मंगलम जो पाठ में श्लोक लिए गए हैं वे कहां से लिए गए हैं, बतला रहे हैं कि उपनिषद वैदिक मांगस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतस्य प्रकटयन्ति। 10th क्लास है, पहले ने बतलाया कि 10th क्लास है, इसमें मजाक नहीं करना है। बोल दिए हैं कि इसमें शांत रहो, जो भी पढ़ाए सब कुछ सही सही रखो। बात कर रही है, यहां हम पढ़ा रहे हैं, उधर बात कर रही है, उसको डरे नहीं लग रहा है। मुंह पे ताला मार के चाबी हमारे हाथ में लगाओ, दिमाग का जो ताला है इसको खोल दो। उपनिषद वैदिक मांगस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रकटयन्ति। कहते हैं कि उपनिषद वैदिक मांग के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषाम परमात्मनः महिमाम प्रधानत्य। सभी जगहों में परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। तेन परमात्मनः जगतः व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। उस परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। स एवं सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। आगे करे कि वही ही तपस्वियों का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठम परमात्म परम उपनिषदम पद्यात्मका पंचम मंत्राम संकलितः सन्ति। इस पाठ में परम कल्याणकारी उपनिषद के पद्यांत 5 मंत्र संकलित हैं। मंगल हो इसके लिए इसमें बतलाया जाता है उपनिषद से, वेद और वेदांग से नहीं, पुराणों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, उपनिषद से ये बात कही जा रही है।
वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषद कितने हैं? 108। कहते हैं कि उपनिषद के वैदिक मांग्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र को प्रकट किया गया है। दर्शन शास्त्र क्या होता है? दर्शन क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है आपको फेस टू फेस देख लिया, वही एक दर्शन हो गया? नहीं। दर्शन का मतलब जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये दर्शन की बात करते हैं। दर्शन का मतलब आप हमारे अंतः की सारी बातें जान गए और मैं भी आपके अंदर की सारी बातें जान गया। इसके बाद आप कौन है आप पहचान गए। मैं कौन हूं मैं पहचान गया अपने को। इस पृथ्वी पर अगर एक दूसरे को हम पहचान गए अच्छी तरह, सत्य वचन के साथ, सच्चाई क्या है, जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा इसमें भी विद्यमान है। जो आत्मा इसमें है वही आत्मा एक चींटी में भी विद्यमान है। जो आत्मा चींटी में विद्यमान है वही आत्मा हाथी में भी विद्यमान है। यानी सत्य क्या है? तो सत्य यही है, आप और मैं एक समान। एक पंछी भी हमारे जैसा ही है, उसको भी, एक पंछी को भी आपके जैसा ही अधिकार है इस पृथ्वी पर। हमारे जो परमात्मा है, परम पिता है, वे जितना प्रेम हमको करते हैं उतना ही प्रेम वे उस पंछी से भी। ये मत समझना कि मैं मनुष्य हूं तो मुझसे अधिक प्रेम करते हैं और सुअर है तो उससे कम करते हैं। ऐसी बात कोई नहीं है। तो यही चीज जान लेना है कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूं क्या करने? आईब्रो बनवाने? नहीं ना। बाल कटवाने? कि नया नया जूता मोजा टाई या घड़ी पहनकर घूमने के लिए आया हूं? क्या करने आया हूं? कर्म करने। कर्म कौन है? अब कर्म की बात रही, जो हमारा कर्म कौन है? तो कर्म यही है कि प्राणियों को एक नजर, एक समान, एक अधिकार में देखे। अपना जैसे विकास चाहते हैं वैसे उसका भी विकास होना चाहिए। वैसे भी एक चींटी को अधिकार प्रेम आपको करना चाहिए जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। ये उपनिषद, पुराण, वेद, वेदांगों में वर्णन है। और जिस व्यक्ति में ये सारी बातें यानी आत्मत यह सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः वाली बात आ जाती है, वो परम पुरुष हो जाता है। और उसी के द्वारा, उसी परम पुरुष के द्वारा ये संसार जो है शासित होता है। मैंने वही पुरुष संसार को चलाता है। और कोई यहाँ हमारे भगवान परम पिता आते नहीं है। राम भी आए थे, कृष्ण भी आए थे, तो जहां से राम आए थे, जहां से कृष्ण आए थे, वहीं से हम लोग भी आए हैं। अंतर इतना ही है कि राम ने अपनी भवंद्रियों को जगा दिया और हम लोग सुताए हैं। कैसे सुताए हैं? तो कपार के बार बना के, आईब्रो बनवा के, लिपस्टिक मारी के, जूता पहन के, चप्पल पहन के, दिन भर ही में, ये सब में समय बर्बाद करके हम राम की श्रेणी में जा नहीं पाते हैं। अब यहां आगे बतला रहे हैं कि हिरणमय पातने सतस्य अबिता मुखम तत्तम पिशान वृणुम सत्यम धर्मम दृष्टयते। अब एक भक्त जो है वो भगवान से विनती करता है। क्या विनती करता है?
कहता है हिरणमय पात्रेण सतस्य आपिहितम मुखम तत्त्वम पुषान वृणुम सत्य धर्माय दृष्टते। कहते हैं हे पूषण, सीधा सीधी जान लो कि हमारे वेदों में पंच तत्व का वर्णन है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षिति मीन्स धरती, जल देखा है ना, जल। पावक मीन्स आग के रूप में कौन है? सूर्य। साक्षात दिखने वाला देवता कौन है? साक्षात दिखने वाली देवी कौन है? साक्षात आपको स्पर्श कर रहा है वो देवता कौन है? हवा। साक्षात देवता कौन दिख रहा है? आकाश। पांच तत्व जो है ये साक्षात देवता हैं। इन्हीं देवताओं को देखकर इन्हीं से हमें जीवन मिलता है। तो यही पर वो भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है, यानी उपनिषद से ये चीज लिया गया है। उपनिषद में उसी से कह रहा है कि हिरणमय पात्रेण सत्यास अपिहितम मुखम। कहते हैं कि हे पूषण, सत्य के द्वार को सोने की तरह ज्योतिमय पात्र से ढके हुए उस मुख को मुझ सत्य धर्मावान की प्राप्ति के लिए हटा दे। भगवान से वो विनती करता है कि हे सूर्य, हे पूषण। पूषण किसको कहते हैं? सूर्य को। सूर्य को आदित्य कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, भानु कहते हैं। तो पूषणो उन्हीं को, पूषण उन्हीं को कहते हैं, सूर्य को ही। तो सूर्य को ही यहां सूर्य से वो कह रहे हैं कि सत्य के मुंह, सत्य के मुंह के द्वार से जो सोने के बर्तन से ढक दिया गया है, सत्य मैं जान सकूं सत्य क्या है, हे सूर्य उसे आप क्या करें? हटा दें। तो सत्य का मुंह देखा है कहां है? ये तुम्हारा मुंह जो है किसका मुंह है? सत्य का मुंह है। इसमें सोने के बर्तन से इस मुंह को ढक दिया गया है। ढका हुआ है, लेकिन दिख रहा है जो कहां ढका है? नहीं। लोभ रूपी जो मानव में के शरीर में लोभ व्याप्त है, लोभ है ना सब में, सबको लोभ है। इधर से जा रहा है, रास्ते में 100 रुपया गिरा है, उठा के डाल लगा। पैसा वाला आकर आया, पूछा पैसा भाई 100 रुपया गिरा था के जन? हम नहीं जाना, हम जानते नहीं कि कहाँ गिरा रहा है। जबकि 100 रुपया से तुम्हारा पूरा जीवन गुजर जाएगा, तो झूठ काहे को बोला? अक्सर ये देखने में मिलता है, कोई भी शिष्य गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए क्यों जाता है? गुरु के यहाँ क्यों पढ़ने जाता है? गुरु जब बोलेगा सत्य वचन बोलेगा, उस वचन के अनुसार तू चलना शुरू कर दे तो तुम्हारा जीवन ही क्या होगा? संवर जाएगा, जीवन सही हो जाएगा। अगर गुरु के वचनों के अनुसार चलना शुरू कर दो तब। अगर गुरु के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो समझ जाओ क्या होगा? विनाश होगा। कहते कि हिरणमय पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम। हे सूर्य, जो सोने के बर्तन से, हिरणमय पात्र मीन्स सोने का बर्तन, जो सोने के बर्तन से सत्य का मुंह ढका हुआ है, सत्य बोलने के लिए, सत्य जानने के लिए आप उसे क्या करें? हटा दे। तो भगवान सूर्य वहां से दौड़ कर आएंगे या कहेंगे 100 रुपया गिरा था उसका दे दो, झूठ मत बोलो। तू ये जान गया कि सत्य क्या है, तो तुम्हें ही उसका अनुकरण करना चाहिए, तुम्हें करना होगा। ये नहीं कि वहां से भगवान आएंगे। अब तुम लोग के मन के सस्पेंस को दूर करने के लिए एक और बात हम कह देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया है,
कहा है अहम एको अद्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं दूसरा नहीं हूं। यहाँ पर उपनिषद में लिखा है पंच देवताओं की बात की गई है कि 5 ही देवता हैं। तो कहो जी कृष्ण कहां से आ गए, विष्णु कहां से आ गए, हनुमान कहां से आ गए, सरस्वती कहां से आ गई, ब्रह्मा कहां से आ गए। ये सब बात प्रश्न उठने लगती है जी। तो प्रश्न उठता है तो गीता में भगवान ने कहा है कि अहम एक अद्वितीय नास्ति, या उस विराट रूप में दिखाए हैं। कहीं हवा का मुंह दिखा रहे हैं, तो कहीं आग दिखा रहे हैं, तो कहीं धरती को दिखा रहे हैं, तो कहीं आकाश को दिखा रहे हैं ना। तो कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचे अधम शरीरा। जैसे अपना शरीर है वैसे धरती की भी शरीर है, वैसा ही आकाश क्या है, शरीर है। तो उनमें 5 तत्व न मिला है। तो वही कहते हैं कि मैं ही सब हूं, यानी बतलाते हैं कि जो आग कहो, हवा कहो, लोहा कहो, लकड़ कहो, घट घट में 5 तत्व क्या है, व्याप्त है कि नहीं है। कोई कहता है कि भगवान कैसे देख लेंगे जो हम क्या कर रहे हैं, गधा 5 तत्वों से शरीरवे बना है और वही भगवान है, तो देख नहीं रहे हैं। मनुष्य को पाप कब नहीं लगता है ये भी जान लो। तो मनुष्य को पाप तब तक नहीं लगता है जब तक वो अनजान होता है, किसी चीज से अनजान होता है तब तक उसको पाप नहीं लगता है। जब वो भिज्ञ हो जाए, जान जाए, जानकार हो जाए, या जान कर भी वो गलती करने लगे वो बात को, तो पाप का भागी होना शुरू हो जाता है। तुम लोग ये बात जानते हो कि तुम्हारे पढ़ने से, अगर अच्छी तरह नहीं पढ़ते हो, अच्छा रिजल्ट नहीं लाते हो, अच्छा कर्म करके अच्छी जगह नहीं पहुंचते हो, तो उसमें किसको किसको क्लेश पहुंच जाता है। एक तो क्लेश पहुंचेगा गुरु को, दूसरा क्लेश पहुंचेगा माता और पिता को, तीसरा क्लेश पहुंचेगा ईश्वर को, चौथा क्लेश पहुंचेगा तुम्हारे अपने जन्यों को, अब 5वां कलेश पकड़ेगा तुम्हारे कुकर्म करने से तुम्हारे देश को, तुम्हारे राष्ट्र को। तो बतलाओ ये इतना तुम पर आशा आदमी टिकाए हुए हैं और तुम गधे जैसा काम करके गधा बन गया। तो सोचो जब मरने के बाद 84 लाख जोनियों में से आदमी के जोनी छोड़ के, ये तो दुर्लभ हो जाएगा, मिलबे नहीं करेगा। अगला जोनी किसका मिलेगा कोई जानता नहीं है। अब यहीं से समझ लो कि बात बार बार बतलाई गई है, इसलिए पढ़ो। तो यहाँ यही कहते हैं कि मेरे मुंह पर जो सोने का पात्र से मेरा मुंह ढक दिया गया है, उसे आप सत्य बोलने के लिए, सत्य जानने के लिए क्या करें, हटा दें। तो सोने का बर्तन क्या है, तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ लोभ। सत्य का मुंह कहाँ है, तो इसी मुख से सब कुछ बोलना है। ये मुंह सत्य ना बोलकर झूठ बोलने लगता है लोभ के चक्कर में। आगे यहां पर है अरणो अड़ियान महतो महियान आत्मा से जंत्रो निहितो गुह्याम तत्र क्रमतु पश्यन्ति वित्त शोक धातु प्रसादम अहितम मात्मन। कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, आपका हृदय यहां है, इस हृदय में, इसके गुफा में आत्मा का निवास होता है। अरणो अड़ियान महतो महियान, वो आत्मा कैसी है भाई, अणु। अणु की कल्पना करो, इस हाथ में अणु लगा हुआ है, अंगुली दिख रहा है ना, इस अंगुली में अणु लगा है, लेकिन दिखता कितना सूक्ष्म है, कितना छोटा है, जो दिखता ही नहीं है, दिखता है। उससे भी आत्मा छोटी होती है। अरणु अड़ियान,
माने अणु से भी अणु, बहुत छोटी आत्मा होती है जो तुम्हारे अंदर में बैठी हुई है। महतो महियान, और बड़े चीज की तुम कल्पना करो। मन में कोई बड़ा चीज ऐसा है जो कल्पना करो, जो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है, उससे बड़ा आत्मा होती है। अब मिला लो, आत्मा का स्वरूप क्या है। तुमसे कहेगा कोई कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो झट से यही कहना होगा, आत्मा का स्वरूप जो होता है अणु से भी छोटी होती है और उससे बड़ा कोई नहीं होता है। ये आत्मा का स्वरूप है। ऐसी आत्मा अपने अंदर में बैठी हुई है। जैसे बादल को दिखता है आकाश में, छोटी सी बादल जा रही है, मौसम बना, बस पूरा आकाश को क्या कर लिया, सूर्य के ताप को भी नीचे आने से क्या कर दिया, अंधेरा छा जाएगा, ऐसी बदली छा जाएगी। तो ऐसे आत्मा का स्वरूप है। कब किस रूप में चला जाएगा आत्मा कोई ठीक। अब मनुष्य में आया तो मनुष्य के शरीर के भांति व्यवहार कर रही है। हम कहते हैं मनुष्य के शरीर के भांति आत्मा क्या करती है, आत्मा क्या करता है, व्यवहार। इस दोनों शब्दों को बोलने से तुम्हें क्या पता चलता है, आत्मा न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में बोलेगा तो ठीक है, पुल्लिंग में बोलेगा तो ठीक है। तो वही आत्मा जो होती है अणु से बड़ी होती है और अणु से छोटी भी, बड़ी से बड़ी होती है और छोटी से। अपने हृदय में एक बहुत छोटा सा गुफा है, उसी में आत्मा का निवास होता है। तो आदमी में आएगा तो आदमी जैसा व्यवहार करता है आत्मा, चींटी में गया तो चींटी जैसा व्यवहार करती है, और हाथी में घुस गया तो हाथी जैसा व्यवहार करती है। ये मत समझना कि हाथी में घुस गया है तो कुछ बड़ा होगा, आदमी में आया तो कुछ छोटा होगा, और चींटी में आया तो सुई के नोक के जैसा। ये गलत बात है। इसीलिए तो यही तो सत्य है कि जो उसमें है वो तुझ में है, जो तुझ में है वो मुझ में है। अब यही सत्य ज्ञान है। अब प्रवचन करने वाले जितने भी साधु संत महात्मा होते हैं, प्रवचन करने बैठ जाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, ढोंग रचते हैं, पैसा कमाते हैं। बहुत सारा टीवी में आ रहा है, एको उससे बचा हुआ नहीं है। सब उसके मुंह पर लोभ का ताला क्या है, लगा हुआ है। लोभ से परे नहीं है। तू संत है तो तुम्हें धन की क्या जरूरत है। ये मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हारा परिवार नहीं होना चाहिए, परिवार तो संतों का होता है, हमारा शास्त्र कहता है। परिवार तो संत तो शासन करते हैं, ये भी मैं कहता हूं, लेकिन संत धन उपार्जन नहीं करते हैं। हमारे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि संत धन उपार्जन करते हैं, लिखा है कहीं। संतों में एक बहुत बड़ी बात और देख लेते हैं हम, उनके कथन के अनुसार कहते क्या है, मीट मुर्गा मत खाओ, अंडा मत खाओ। अभी हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उसमें हम देखे हैं क्या कहते हैं, ये तुम्हारी बाह काट कर तुम्हें खिला दिया जाए तो खा जाओगे, गधे जैसा बात करते हैं। समझो, जिसको जो रुचता है वो न खाएगा। हमारा संविधान ये अधिकार देता है, हमारा शास्त्र ये अधिकार देता है। हमारे शास्त्र में भगवान लिखे हैं, भगवान स्वयं विष्णु बोलते हैं श्री हरि कि जीवम जीवस्य आहारम। जीव, तब अब क्या करता है, सब एक उधर से कहता है, नहीं आहार नहीं लिखे हैं, जीवम जीवस्य आधारम लिखे हैं। तेरे गधा, आधार क्या चीज होता है, आहार नहीं तो आधार नहीं। आहार ही जीवन का क्या है, आधार है। बचकाना ये सब ऋषि बात करते हैं, इस हमको क्या काम है, ऐसा आराम से जीना, झोपड़ा बढ़ा लेना, बढ़न चुका, टीका मार लेना, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना। अरे देखने कौन जाता है पर्दे के पीछे, तू क्या करता है। अब जो खा रहा है उसको रोक दो,
यहाँ पर सृष्टि में नियम बनाया गया है, आहार श्रृंखला। हमारे दुर्वासा ऋषि दुब खाकर जीते थे, उनकी वो साधना थी। और ऋषि महर्षि, अब बोलो कि दुर्वासा जी दुब खाकर जीते तो सब दुबिये खाओ, तो सब गदहा दुबिये खाने लगेगा, तो माल मवेशी के लिए दुब कौन रहेगा कि बचेगा? सब अनाजे खाने लगे, शाकाहारी हो जाए, तो मुर्गा बकरा बकरी सब बढ़ जाएंगे, वातावरण क्या चला जाएगा? असंतुलन में चला जाएगा। यहाँ ईश्वर ने जीवम जीवस से आहारम लिख कर ये किया है कि उस ढंग से चलो कि पृथ्वी का संतुलन बना रहना चाहिए। अभी नहीं खैल के ऊपर रोकी दा का जहां हम बड़का संते हैं, गलत बात है। आगे है सत्यम जयते नानृतम सत्यम पंथाम बीततो देवयान यान कृत्य मृत्यु तो आप्त कामा यत्र तत्र सतस्यम पर निधानम। कहते हैं सत्य ही देव मार्ग से विस्तार होता है। सत्यम जयते नानृतम, सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग पर ही देवी देवता चलते हैं। कहते हैं सत्य से ही देव मार्ग का विस्तार होता है। अगर आप सत्य पर हैं, सच्चाई पर हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप देवता के तुल्य हैं, अर्थात देव जोनि के प्राप्त करने योग्य मानव हैं, जिसके द्वार पर आप्त कामा ऋषि गण उसी सत्य के निकट पहुंचते हैं जहां सत्य का तलीन निधन होता है। कहते हैं कि ऋषि महर्षि वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर सत्य का कोष होता है, भंडार होता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके समक्ष आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी अच्छा कार्य घर में बड़ा बड़ा कर रहे हैं, अगर वहां पर कोई साधु संत पहुंच जाए तो आपको ये नहीं कहना है कि आपको इनवाइट किया गया है। साधु संत को इनवाइट नहीं किया जाता, उनकी मर्जी, उनका ही तो संसार है। ये देश जो है भारतवर्ष आपका नहीं है, उन्हीं ऋषि मुनियों का है, उन्हीं साधु संतों का है, आपका नहीं है। इसलिए दरवाजे पर आए तो सबको छोड़ के पहले उनका ही सत्कार करना चाहिए। और अगर साधु और गुरु दोनों साथ चले आते हैं एक ही साथ, उस समय भी दौड़कर पहले जाकर गुरु को, गुरु एक संत होता है, पहले गुरु का सत्कार फिर उस संत का सत्कार करना चाहिए। अब कि बारात आइल बड़वे आ गुरु पहुंच गए, अपने घूमत रहना आ गए बने, हाँ आ गए तो कह दे बैठस, तो बढ़िया गुरु होई तो धीरे 2 मिनट बैठ के न पता हो जाए। कौन लतखोर गुरु है तो महू लतहराता। आगे सुनो, यथा नद्य स्वानंदमारे समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपम विहाय तथा विद्वान नाम रूपदाम विमुक्ताम परम पुरुष पैत दिव्यता। दिव्य पुरुष कैसे होते हैं, दिव्य स्त्रियां कैसी होती हैं, इसमें ध्यान देने योग्य बात है। कहते हैं कि यथा नद्य स्वानंदम समुद्रे, जैसे नदियां देख रहे हो ना, ये नदियां अपने मार्ग से गमन करते हुए कहां पहुंचती है? सीधा अपने से बड़ी नदी में जाती है। वो बड़ी नदी कहां पहुंच जाती है? समुद्र में पहुंच जाती है, और समुद्र जाकर महासागरों में गिर जाता है। तो कहो ये महासागर बड़ा है कि ये नदी बड़ी है? शास्त्र के अनुसार कौन बड़ा है? ये नदी बड़ी है, क्योंकि ये नदी जो है अपने से मिलकर बड़ी नदी का निर्माण करती है, यानी वहां से वो नदी मिलकर सागर का निर्माण करती है। अगर ये नदियां सूख जाए तो सागर भी सूखना शुरू कर देंगे। तो नदियों
सागरों का, महासागरों का प्राण कहाँ है? ये नदी है, ये नदियां हैं। ये मत समझ लेना कि उस सागर है तो अथाह जल है, ये सूख जाएंगी तो सूख जाएंगे। देहात उजड़ जाएगा तो शहर उजड़ जाएगा, क्योंकि हम उसके बाप हैं। हम ही नहीं रहेंगे तो बेटा कहां से पैदा होगा? होगा नहीं, पैदा होगा। यहां धन जन है, सब सभी देशों का सबसे रीढ़ क्या है? आपका सबसे आधार, प्रथम आधार क्या है? भोजन। ना मिली तो आंख जौन भाई ताकत अब का हो जाए, बंद हो जाए। अब बंद हो जाए तो केहू जराहू वाला मिली उली। शहर में लोग बसते हैं, सिर्फ कागज होता है और कुछ नहीं। इसलिए शहर जो बसा है उस गांवों के ऊपर ही बसा है। कभी भी गांव की शिकायत किसी कवि ने किया है, लेकिन शहर का शिकायत हर कवि कर देते हैं। अब कोई शहर से आता है तो कहता है हम बंबई में रहते हैं पूरा परिवार के साथ। अब समझना कि उसको उस शिक्षा देगा अच्छा अच्छा, आया है वहां तो शिक्षा अच्छा देगा, श्लोक अच्छा बोलेगा, शास्त्र का ज्ञान सुनाएगा, लेकिन जहां बात आ गई 2 रुपया खर्चे की, बस समझना कि उसके ऊपर लोभ वाला बर्तन चढ़ जाएगा। चढ़ने में बिल्कुल देर नहीं करेगा। लेकिन हमारे देहात में क्या है, ऐसी बात है, 2-4 आदमी शाम को जा रहे हैं, रात हो गई, भैया आज ठहरने का जगह मिल जाएगा? तो हाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए अपने यहाँ से सब बिछा के बैठा दिया, देहात में बैठा दिया। शाम हो गया तो ऑटोमेटिक जाके पूछेगा भाई साहब खाना बन रहा है, खाना वाना खा के सोइएगा। और शहर में आज से रुके के बड़ी का कहते नहीं, थोड़े जगह दे देती, का कही चोरा के लेके भागी गई। चाहे करू तो खुदे झुग्गी में छुप सुतल बड़ू, एक लाते ने मारता, दिवाली भी लड़ता, उन्हें मारते ने लड़ता, उका सुते दूसरा के। इसीलिए कवि लिखते हैं कि अगर भारत की पहचान करनी है, मैक्स मुलर साहब जैसा कवि जो फॉरेन कंट्री का है, उसने भी लिखा है कि अगर भारत की पहचान करनी है तो आप सीधा कहां जाइए, गांव में जाइए, देखिए भारत को। शहर में क्या देखते हैं? यहां वही कहते हैं कि जिस तरह नदियां अपने मार्ग को छोड़कर सागरों में गिर जाती हैं और वहां जाकर अपना नाम बदल लेती हैं, वहां अब वो ये नहीं कहेगा कि कटाई बुझ की छेर नदी है, कहेगा गंगा जी में जाके गिरती है तो वहां जाकर क्या कहता है कि गंगा जी के पानी है, जबकि यही नदिया के पानी आओ गंगा जी में जाता है। क्या कहेगा हमारे गांव के छेर नदिया के पानी है, यही कहेगा? नहीं ना कहेगा, गंगा जी के पानी है। और गंगा जी से चल के हट के कहीं चला गया सागर में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, वहां जाके पानी उठाएगा तो क्या कहेगा? गंगा माई के पानी है, सागर के पानी है। तो यही नदियां अपने नाम को छोड़कर आगे वो हदे पर पहुंचकर अपना नाम क्या करती है? बदल देती है। उसी तरह जो महान पुरुष होता है अपने कर्म से, अपने मेहनत से करके बड़े पोस्ट पे पहुंचकर वहां अपना नाम क्या करता है? चेंज कर देता है, बदल देता है। अब कह जाए का हमारा नाम है खखोरन, तो ये जाके का लतखोरन हो जाए ना। यहां से जब तू पढ़कर वहां जाएगा बड़ा पोस्ट पर, मान लो आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, तो वहां जाएगा पोस्ट पे बैठेगा तो कोई गांव वाला जाएगा तो हाथ जोड़ के, कतनो तू छो बड़ा होगा तो हाथ जोड़ के प्रणाम डीएम साहब, ये थोड़े कहिए प्रणाम खखोरना, कही नहीं कही तो नाम बदल गई कि ना बदल गई? बदल गई। ऐसे ही महान पुरुषों का ही काम है, लतखोर पुरुषों का नहीं काम है। देख लो मंगलम इसीलिए पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट डे आप मंगलम पढ़िए तो दिमाग में बैठा लीजिए हमको महान बनना है, लतखोर बुझाइला।
ताकत लगल डंटा गिरी। आगे वेदात में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रशस्तातः त्वमेव विद्यवती मृत्युमेति नान्यम पंथा विद्यते नायम। कहते हैं कि हम अंधकार के आगे आदित्य अर्थात सूर्य को ही महान पुरुष जाने। कह रहे हैं कि अंधकार छाता है तो अंधकार का विनाश कौन करता है? सूर्य। कि आप 15 गो टॉर्च दिखाइएगा तो अंधकार समाप्त हो जाएगा? ऐसा लाइट आएगा सवेरा मान लोगे? नहीं। लेकिन अंधकार का विनाश कौन करते हैं? सूर्य करते हैं। सूर्य करते हैं। उसी तरह जो तुम्हारे मस्तिष्क में अंधेरा छाया हुआ है उसका विनाश कौन करेगा? गुरु। वो दिमाग का अंधेरा सूर्य विनाश करेगा? गुरु करता है। कौन करता है? गुरु। और उस विनाश को हटाने के लिए प्रयासरत आपको होना है। अपने दिमाग का अंधकार जो है सूर्य रूपी ज्योति को, अपने अंदर के सूर्य रूपी ज्योति को जगाकर किया जा सकता है। उसको जगाइए और इस अंधेरा को विनाश कीजिए। उसके ऐसा ही जानकर मृत्यु को पार कर जाता है। इस अलग प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग नहीं है। अर्थात सत्य को जान लीजिए कि सत्य क्या है। तब इस संसार को मृतलोक कहते हैं। इस भावसागर को पार करने के लिए सत्य को जानने के बाद जब आप जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, इसके बाद क्या होगा? इस भावसागर को आप क्या करेंगे? पार करेंगे। तो पहले जान लो कि तुम हो कौन।